अस्सलाम वालेकुम हेल्थ लवर्स। मेरा नाम है ज़िंदगी सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरे साथ हेल्थ माफिया। पहले तो यही कहा जाता था कि हर किस्म का घी बुरा है, मगर पिछले चंद सालों में देसी घी के ऊपर जब रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि सिर्फ यही एक ऐसा वाहिद घी है जो सेहत के लिए ना सिर्फ बहुत अच्छा है बल्कि इंतहाई ज़रूरी भी है। तो मैंने सोचा कि देसी घी के ऊपर देखते हैं आखिर इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो आपकी सेहत के लिए बहुत हेल्दी है। हमारे घरों में तो ऑब्वियसली बहुत अरसे से देसी घी, पहले तो जब भी हम रोटी बनाते थे उसको उसके साथ चोपड़, जैसे हमारी लैंग्वेज में चोपड़ ना कहते हैं, कि वो घी लगा लेते थे उसके अंदर। मगर फिर ये पता चला कि नहीं, अच्छा नहीं है, तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ दिया था और मिस करते थे बहुत ज़्यादा देसी घी की खुशबू, उसको रोटियों के ऊपर लगाकर जो सॉफ्ट वो हो जाती हैं। तो जब मैं देसी घी के ऊपर रिसर्च कर रही थी तो मेरी नज़र से अभी इत्तेफाकन एक चीज़ गुजरी है कि A2 काओ देसी घी और A2 देसी घी। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा एकदम कि है ये क्या है, A2 और A1 देसी घी, A1 मिल्क, A2 मिल्क, व्हाट इज़ दिस। तो अभी मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ इसके ऊपर। जैसे ही मुझे इसके बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं आप तक पहुँचाती हूँ कि A1 A2 क्या है, क्या हम कौन सा दूध यूज़ कर रहे हैं और हम कौन सा घी यूज़ कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अगेन। अच्छा जी, कल मेरी बात हो रही थी आपसे A1 A2 के ऊपर, और हैरत की बात यह है कि आजकल एक ऐड भी दूध का चल रहा था जो फवाद खान ने किया है A2 के हवाले से, लेकिन मैंने उसको नोटिस ही नहीं किया कि मैंने कहा नई नई चीज़ें आती रहती हैं। मगर अब रिसर्च जो मैंने मुकम्मल की है तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि A1 A2 के ऊपर अब पूरी दुनिया में एक कंबाइंड राय है। अच्छा, बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको मैं गाइड करती हूँ कि A1 A2 आखिर क्या है। बात कुछ ये है कि आजकल दूध को तमाम दुनिया में दो वाज़ेह कैटेगरीज में डाला जाता है, A1 और A2। आखिर ये A1 A2 क्या है? अब सवाल पैदा होता है ये क्या बला है। तो सादा अल्फाज में ये दूध के अंदर मौजूद प्रोटीन होती हैं जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। A1 जो है मौजूद होता है ज़्यादातर जो गायें और भैंसें बाहर से आती हैं, जैसे इंपोर्टेड, यानी जर्सी, होल्स्टन, फ्रीजियन, अभी तो पता नहीं मैं प्रोनाउंसिएशन इसकी सही ले रही हूँ कि नहीं। और जो A2 है वो देसी गाय जो है, जैसे गीर हो गई हमारी, साहिवाल काओ, ये इसके अंदर A2 मौजूद है। A1 प्रोटीन जब डिज़ोल्व होती है तो जिस्म के अंदर एक कंपाउंड जिसका नाम है BCN7 वो रिलीज़ होता है। BCN7 एक ख़तरनाक कंपाउंड है जो कि बहुत सी बीमारियों का बायस बन सकता है, जैसा कि डायबिटीज़, ख़ास तौर पर बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है, ऑटिज़म, इसके अलावा छोटे बच्चों में अचानक मौत, ये बहुत सी बीमारियों का बायस बनता है। मगर A2 में ऐसा नहीं होता। A2 प्रोटीन BCN7 कंपाउंड रिलीज़ नहीं करती है और इसके अलावा इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, इसलिए जो देसी गाय है वो, उसका दूध जो है वो बहुत ज़बरदस्त है कि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। A2 मिल्क में सल्फ़र की भी बहुत अच्छी मिकदार मौजूद होती है जो कि बच्चों की ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इंतहाई मुफीद है। इसकी वजह से बच्चों में कंसंट्रेशन यानी तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। A2 काउ मिल्क में कैल्शियम की भी बहुत अच्छी मिकदार होती है जो कि आपकी हड्डियों को भी मजबूत करती है। इसके अलावा जब आप रोज़ A2 दूध लेते हैं तो इसके साथ साथ आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, पोटेशियम, सिलीनियम, फास्फोरस और हेल्दी फैट्स भी शामिल हो जाते हैं, यानी इन सब चीज़ों की भी अच्छी मिकदार आपको मिल जाती है। A2 काउ मिल्क हमारी बीनाई के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। देख लीजिए, वक्त बार बार साबित करता है कि नेचर इज़ बेस्ट, तभी मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि बैक टू रूट्स, बैक टू नेचर। तो वक्त ने साबित किया कि देसी गाय, देसी भैंस, हर चीज़ जो देसी है, जो हमारी रूट्स के अंदर है, वही बेस्ट है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे मुल्क में जो नस्लें हैं गायों की, भैंसों की, उसमें ऑलरेडी A2 प्रोटीन ज़्यादा है। तो शुक्र है मैंने ये रिसर्च कर ली और मैं चाहती हूँ कि अब जो मैं रिसर्च करना चाहती हूँ वो ये भी करना चाहती हूँ कि क्या फ़र्क है गाय के और भैंस के दूध में,
और इसके अलावा मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि जो देसी घी निकाला जाता है वो कौन सा बेस्ट है, जो मलाई से निकाला जाता है, क्रीम से निकाला जाता है, या फिर जो दही जमा कर निकाला जाता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मुझे आपसे ये शिकवा है कि जो नॉलेज मैं चाहती हूँ कि हम लोग हासिल करें, इख्तियार करें, आप लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। देखिए, एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियोस भी ज़रूरी होती हैं, मगर आपकी हेल्थ सबसे अहम चीज़ है। अगर आप उससे लापरवाही बरतेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई चीज़ बेहतर होगी। आप प्लीज़ हेल्थ के ऊपर अपनी नज़रें खोला करें। हम क्या अंदर चीज़ें डाल रहे हैं, क्या वो हेल्दी हैं, हमें नुकसान तो नहीं दे रही हैं, ये चीज़ तो एटलीस्ट देखा करें।